कर्नाटक युद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको डिस्कस करेंगे। 3 प्रमुख कर्नाटक युद्ध होते हैं, तो इसमें कहां कहां पे कौन युद्ध करते हैं, कौन पराजित होते हैं और कब होता है, और संधि होती है युद्ध के बाद तो उस संधि का नाम क्या दिया जाता है, ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज में हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स बनाया हुआ है दीपा भारती का, बहुत ही अच्छा नोट्स इन्होंने बनाया है, और इसमें भी और मैं डिटेल्स में आपको बताते चलूंगा, तो आप इसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध कब होता है, कब से कब, इसका डेट क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेट 1746 से 48 तक, यानी कि 2 वर्ष तक ये युद्ध चलता है, कर्नाटक का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध। अब इसका कारण क्या था, कर्नाटक का पहला युद्ध होने का कारण, देखिए कारण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कारण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्नाटक युद्ध, प्रथम युद्ध का मेन रीजन, कारण क्या था। तो इसका कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, नाम याद रखेंगे, इसका नाम था बर्नेट। बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया, तो इसी कारण से ये युद्ध प्रथम, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बदले में फिर फ्रांसीसी गवर्नर एक था, उसका नाम था ला बुर्देन, इसके सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्से, ओके, मोर्से इसका नाम था, मोर्से को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। ओके, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के एक नवाब थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन। ओके, उन्होंने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाही, ओके, 10,000 सिपाहियों की एक सेना के साथ इन्होंने फ्रांसीसियों पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। ओके, इसके बाद कैप्टन पैराडाइज थे, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को हरा दिया था। इसके बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, इंग्लैंड, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ऑस्ट्रेलिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1748 में होती है। ओके, तो ये पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कहाँ पे होती है और इस संधि का नाम क्या है। तो इस संधि का नाम था ऑक्सा ला सैपेल। ओके, ऑक्सा ला सैपेल, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये संधि 1748 में हुआ था। तो ये था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो ये इतना जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसका डेट क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों का डेट आप याद रखेंगे कब से कब तक ये युद्ध होता है। तो इसका डेट है 1748 से 54 तक ये युद्ध होता है, मतलब कि लगभग 6 साल तक ये युद्ध जो है वो चलता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर संघर्ष हुआ था। ओके, कर्नाटक के जो नवाब थे, इनके पद को लेकर के ये संघर्ष हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यहाँ पे चांद साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया था। चांद साहब ने अपने पद के लिए यहाँ पे नवाबी के लिए डुप्ले का यूज किया था, डुप्ले का सहयोग लिया था। इसके बाद दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मेन रीजन क्या था। ओके, इसके बाद अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया, और इसके बाद क्या हुआ, चांद साहब ने 1749 में, डेट याद रखेंगे, 1749 ईस्वी में अंबूर में अनवरुद्दीन को पराजित करके उसको फिर क्या किया था, मार डाला था। ओके, तो ये इतना चीज जो है वो आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसे वापस बुला लिया गया, डुप्ले को वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना करके भेजा गया था। डुप्ले के स्थान पर 1 अगस्त 1754 को, डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त 1754 को गोडेहू को गवर्नर बना करके भेजा गया था। तो इतना आप याद रखेंगे। ओके,
अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बता दूं, पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में होती है और इसी के साथ ये युद्ध जो है वो समाप्त होता है। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मुजफ्फर जंग और चांद साहब और डुप्ले इनकी संयुक्त सेनाओं ने मुजफ्फर जंग, चांद साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने 1749 में 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण करके अंबूर की लड़ाई लड़ी थी। और इस लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला था। इसके बाद चांद साहब ने आरकाट को अपनी राजधानी बनाया। आरकाट को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पे इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर चांद साहब ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के पास 80 गांव दान में दिए थे। तो ये इतनी चीजें कम से कम आपको याद रखनी होगी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध से संबंधित। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये 1756 से 1763 ईस्वी तक चलता है। तो ये लगभग जो है वो 7 वर्षों तक ये युद्ध चलता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस युद्ध का मेन रीजन क्या था, कारण क्या था, सबसे पहले तो ये हम लोगों को जानना है। तो इस युद्ध का मेन कारण था क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, तो इस पे अधिकार करना चाह रहे थे क्लाइव और वॉटसन। तो इसी कारण से ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। देखिए इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाती है। तो वांडीवास की लड़ाई कब होती है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये युद्ध अंग्रेजी सेना और आयरकुट ने फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। और इसमें हार किसकी होती है? वांडीवास के युद्ध में, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध जो है वो समाप्त होता है। तो ये आप याद रखेंगे किस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त होता है। तो पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद देखिए कर्नाटक के तृतीय युद्ध का समापन पेरिस की संधि के साथ हुआ। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही 1763 में, डेट आप याद रखेंगे, 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध, ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा कर्नाटक युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।